कर्ता और बेहोशी, एक ही घटना की दो व्याख्या है। कर्ता कहो उसे या बेहोशी कह दो। बेहोशी का सरल सा अर्थ, सरल सी व्याख्या, अपना पता नहीं और झूठी मान्यता को ढोए चले जाते हैं। अपना कोई ख्याल नहीं, अपनी पहचान नहीं और एक झूठी मान्यता ओढ़े हुए जिए जाते हैं। अपनी कोई खबर नहीं। उसी से कर्ता होने की भ्रांति खड़ी होती है कि मैं कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं, मेरी वजह से घटना घट रही है, मैं ही कारण हूं, मैं ना होता तो ये बात ना बनती, ये घटना ना घटती। केंद्र में मैं घना हो जाता है, उसी का नाम कर्ता। जो मैंने बेहोशी की व्याख्या दी कि अपना पता नहीं है, इसलिए कर्ता फैलता और फैलता चला जाता है, मजबूत होता है और फैलता चला जाता है। अब उससे विपरीत समझो, होश। होश का क्या अर्थ? उसको कहते हैं होश में रहो, साधु होश में जीता है, संत होश में जीता है। वो क्या कहना क्या चाहते हैं? होश का मतलब आंखें खुली रखने से नहीं है। तुम नींद नहीं ले रहे हो और जाग रहे हो, स्वस्थ हो, उसका होश से कोई लेना देना नहीं। होश का सरल सा अर्थ है कि तुम्हें वास्तव में अपनी खबर मिलना शुरू हो गई, तुम्हें अपने वास्तविक होने का पता चलना शुरू हो गया। बस वो मात्रा धीरे 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 100% में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जिस दिन पूरा होश होगा ना, जिस दिन पूरा बोध होगा ना, उस दिन तुम कह ना पाओगे कि मैं हूं। उस दिन तुम बिल्कुल ही घोषणा ना कर पाओगे कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, क्योंकि वो जो झूठी मान्यता रही है ना मैं की, वो तो बिल्कुल तिरोहित हो जाएगी। होश और झूठी मान्यता असंभव है। जैसे प्रकाश जलता है, अंधेरा बचता नहीं है। ये झूठी मान्यता अंधेरे की कमी के कारण है। इसलिए जानने वालों ने होश पर जोर दिया है कि ठीक से होशपूर्ण हो जाओ। परिणाम में अपना पता चलेगा और झूठी मान्यताओं के तुम परे उठ जाओगे। उस दिन कर्ता बचेगा कैसे? उस दिन पहली दफा तुम अकर्ता में प्रवेश करोगे। उस दिन बात साफ हो जाएगी।
कि अब तक जिसे मैं कर रहा था ऐसी मान्यता से भरा था, वो मेरी भ्रांति भरती, मेरी बेहोशी भरती। कुछ का कुछ देख रहा था, कुछ का कुछ आकलन कर रहा था। आ गया मैं अपने घर, अपने स्वभाव, फिर कर्ता बच नहीं सकता, अहंकार बच नहीं सकता। तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे माध्यम से तुम्हें निमित्त बनाकर अस्तित्व बहुत सारे काम ले सकता है। बिल्कुल जो पहले घटनाएं घटती थी उसको जारी रख सकता है, लेकिन एक बात तुम्हें साफ होगी कि मैं करने वाला नहीं, मैं कर्ता भर नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। ये दिखाई पड़ेगी। उससे फिर चाहते हुए भी, ठीक से सुन लेना इसे, उसे फिर चाहते हुए भी गलती नहीं हो सकती। और बेहोशी में तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम जाने अनजाने अचेतन से कर्ता बने रहोगे, और जो भी होगा, जो भी घटना घटेगी, वो गलती के अर्थों में घटेगी। ऊपर से तुम्हें दिखाई पड़ेगी कि घटना तो बहुत सुंदर, बहुत शुभ घटी, हो सकता है तुम किसी की सेवा ही कर लो, लेकिन वो सेवा के अर्थों में पहुंचेगी नहीं। वो गलती के अर्थों में, कृत्य के अर्थों में, तुम्हारे लेन देन के अर्थों में एक नया उपद्रव बन जाएगा। तुम मुक्त हो ही तब पाओगे जब ये होश, ये अकर्ता होना जारी रहेगा और वह गलती दोहराई नहीं जाएगी। फिर तुम्हें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। और बेहोशी में तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम बुरे नहीं तो अच्छे बंधनों में बन जाओगे। या तो पाप से बन जाओगे या तो पुण्य से बन जाओगे, दोनों ही बांधते हैं। अशुभ तो बांधता ही है, शुभ भी बांध लेता है। बस जड़ कहां थी? ये कर्ता होने की मान्यता, इसी का नाम बेहोशी। तो साधक को जो होश जगाना है, जो अवेयरनेस लानी है, वो एक ही है कि मैं जाने अनजाने किसी भी घटना में कर्ता तो नहीं बन रहा, बस इसी का विश्लेषण करना है, इसी के गवाह रहना है। बस इतना होश जारी रखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।